हाँ जरूर जरूर पकड़ो भाई और ये कार्ड तुम ले थैंक यू गाना मत गाओ मीठा खाओ केक हम मीठा खाते हैं तुम खाओ हाँ बिल्कुल घर जाएगा घबराइए मत पूरी हंडी साफ हो जाएगी आज शाम तक साहब का बर्थडे है और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इसका जश्न मना रही है। हम पहले बच्चन साहब को बहुत बधाई देंगे, लेकिन सर हम आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। जी ताबत जिंदा खुदा तेरा सितारा रखे, ताज की तरह सर पे तुझे ज़माना रखे। बहुत बहुत धन्यवाद किसने लिखा है ये सर शायर का नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन याद है मुझे और बड़ा दिनों से सोचा होता है कि आपकी बर्थडे होगी तो मैं ये शेर आपके लिए ज़रूर बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर हम चाहेंगे कि अगर बाबूजी की कोई कविता से आप अगर स्टार्ट करें हमारे दर्शकों के लिए अपना दिन, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब सुबह से हम उनकी कविताएं ही सुनाते आए हैं अब क्या बोलें आज के अवसर पर कोई एक कविता जो बाबूजी को ये हैप्पी बर्थडे वगैरह गाते थे उनको अच्छा नहीं लगता था केक काटना अच्छा नहीं लगता था तो हमने कहा कि इसका कुछ आप उपाय बताइए तो उन्होंने एक जन्मदिन पे कुछ शब्द लिख दिए थे हर्ष नव वर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव इस तरह करके एक लंबी कविता है तो हम लोग उसको गाया करते थे बर्थडे के दिन और अब बाबूजी नहीं है लेकिन हमारे मन के अंदर वो बातें उनकी रही ड्रेस आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हाँ है। ये आबू संदीप हमारे मित्र हैं जो डिज़ाइनर्स भी हैं वो हर वर्ष हमको ये पुरानी प्रथा है हमारे छोटे छोटे शहरों में बच्चे का जन्मदिन होता था तो उसको नए कपड़े सिलते थे उसके लिए तो उस दिन हम पहनते थे नए कपड़े बड़ा अच्छा लगता था सो उसी तरह उसी प्रथा को कायम करते हुए ये नया वस्त्र हमने पहन लिया सर बचपने की याद है, मतलब जब बचपने किस तरह सेलिब्रेट करते थे अपना जन्म, जैसे बाबूजी को पसंद नहीं था जी। फिर भी दिल में तो बच्चों की रहती है उमंगे कि जी। जन्मदिन है तो हाँ वो हमेशा हम लोग करते थे जितने अपने छोटे छोटे मित्रगण थे उन सबको बुलाया करता थे घर पे शाम को दावत होती थी खाना पीना होता था केक कटता था उपहार दिए जाते थे एक दूसरे को खेल खेले जाते थे म्यूज़िकल चेयर्स हो या चोर सिपाही हो या इस तरह के बच्चों के खेल होते थे फिर जो बर्थडे का सिलसिला वो यहाँ मुंबई में आकर के अभिषेक और श्वेता के जन्मदिन पर उसी उम्र के लोगों को साथ उनके बच्चों को उनके मित्रों को बुलाना और उनके साथ यहाँ खेलना तो यही सब यादें हैं जन्मदिन अब किस तरह मनता है? अब बहुत ही शांतिपूर्वक से मनाना चाहते हैं लेकिन कुछ वर्षों से जनता का स्नेह और प्यार जो है ये उमड़ कर सामने आ जाता है तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ धन्यवाद देता हूँ आभार प्रकट करता हूँ कि उनके दिल में मेरे प्रति इतनी भावनाएं हैं मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे उनको धन्यवाद दूँ और किस तरह उनके स्नेह को मैं वापस कर सकूँ तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपने काम के द्वारा और उनके मन को उनके दिल को बहला सकूं और अवसर मिलता रहे ताकि हम इसी तरह उनको खुश रखें उनके मन को बहलाते रहें सर आज की तारीख में माशाल्लाह सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ। बचपन में याद कि किन चीज़ों के लिए बहुत दिल करता था और बड़ी मुश्किलों से चीज़ें मिलती थी, जब मिलती थी तो क्या खुशी थी उनकी। हाँ अब देखिए उस ज़माने में माँ बाबूजी के पास साधन नहीं था कि और लोअर मिडिल क्लास के थे बाबूजी और 500 रुपये महीना की नौकरी करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्यापक थे तो जाहिर है कि हमारे पास न गाड़ी था साइकिल वगैरह होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी उस ज़माने में और जैसे फाउंटेन पेन है वो जब मिलता था तो बड़ी खुशी होती थी क्योंकि फाउंटेन पेन मिलना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी अपनी साइकिल मिले और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो हमको बहुत नया जूता कभी आ गया घर में तो बड़ा अच्छा लगता था या कोई नया कपड़ा सिल गया तो इन सब बातों का बड़ा मज़ा आता था लेकिन वो जो अवसर होता था वो हमारे दिल में अभी भी है क्योंकि उन बातों को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी हमारे उम्र के लोग होंगे वो उन बातों को कभी नहीं भूल पाएंगे। अब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसे साधन हैं जहाँ पर हम अपने लिए जो हमें चाहिए वो हम ख़रीद लेते हैं लेकिन वो जो अवसर जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम तरसते थे उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं भूलना भी नहीं चाहिए कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे आपको फाउंटेन पेन मिलना या साइकिल मिलना होता था कि बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ ये तो है
जिस स्कूल में हम पढ़ते थे शायद वो दूसरी या तीसरी कक्षा तक वो पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसके बाद अब जब पेंसिल होती थी तो उस पेंसिल का किस तरह ध्यान रखना, वो भी एक अपने आप में एक कहानी थी। एक शार्पनर चाहिए ताकि उसको शार्पन कर सकें, या पुराने ज़माने हम लोग ब्लेड से उसको काट करके उसकी नोक निकाला करते थे। रबड़ का बड़ा ध्यान रखता था। हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसके अंदर पेंसिल और डिवाइडर और वो अब तो नाम भी बोले रबड़ का कंपास वगैरह, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। और रबड़ मिलना जो था वो कमाल की चीज़ होती थी। वो एक रबड़ के लिए हम लोग तरस जाते थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने जीवन की हमेशा हमको याद रहेंगी। अब किसी को देना नहीं, अब किसी को देना नहीं, कोई छू नहीं सकता उसको, अपने पास ही रखना है और बचा करके। रूलर, हाँ रूलर। तो ये सारी चीज़ें। एक प्लास्टिक का आता था, एक लकड़ी का आता। हमारे ज़माने में प्लास्टिक अभी इतना प्रबल हुआ नहीं था, तो लकड़ी का जो रूलर होता था वो, उसको बहुत ध्यान से रखना। वो रूलर कभी कभी उससे मार भी पड़ती थी। टीचर मारा करते थे हमको। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर जब आगे कक्षा बढ़ती गई, चौथी कक्षा में जाकर के उन्होंने कहा अब फाउंटेन पेन से लिखना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक बड़ा जैसे एक नया वर्ष शुरू हो गया कि अब एक नई चीज़ की उपलब्धि हमको हो गई। तो फाउंटेन पेन किस तरह का आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे स्याही भरी जाएगी, उसको कैसे पहुँचा जाएगा, कैसे संभाल के रखा जाएगा, उसको बड़ा मज़ा आता था। इनकी बोतल आ जाती होगी महीने में। जी 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 बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। सर नो डाउट बचपना बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा है। सही बताइए, 40 साल माशाल्लाह हो गए इंडस्ट्री के अंदर, और आज भी जहाँ खड़े थे लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा कोई बात नहीं है, बस आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं कि मुझे अवसर मिलता रहा और मैं काम करता रहा और जनता का स्नेह मिलता रहा। मुझ में अपनी इतनी काबिलियत नहीं है जितना कि मुझे श्रेय दिया गया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे लिए फिल्में बनाई, जिन्होंने उनके बारे में लिखा, जिनको पटकथा लिखी, डायलॉग्स लिखे, चाहे वो सलीम जावेद हों, प्रकाश मेहरा हों, ऋषिकेश मुखर्जी हों, अब्बास साहब हों, मनमोहन देसाई हों, यश चोपड़ा, रमेश सिप्पी, और फिर उसके बाद की जितनी पीढ़ियाँ आई, आदि चोपड़ा, करण जौहर और आजकल के जितने सब, उन सबको ये उनका देन है मेरे लिए। वो लिखते हैं, वो बनाते हैं कहानियाँ, वो ऐसा मुझे एक ढांचे में डालने के प्रयत्न करते हैं, फिर वो मेरे सामने एक चुनौती खड़ी कर देते हैं और कहते हैं चलिए लड़िए इसके साथ। तो एक तरह से एक मेहनत हमारी उसमें लग जाती है कि हम अब इसके साथ जूझेंगे, ये हमारे लिए एक चुनौती है, इसको देखें हम पार कर पाते हैं कि नहीं। तो श्रेय उनको जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हमारे लिए। मैंने अपनी तरफ से कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरे लिए ये बनाओ या ये लिखो या ऐसा करो तो इसमें मैं अच्छा दिखूँगा, नहीं। जो वस्त्र उन्होंने पहना दिए पहन लिए, जो उन्होंने पटकथा लिख दी उसके अनुसार हम चल पड़े और फिल्मों में काम करते रहे। सर इंडस्ट्री में माशाल्लाह जिस मुकाम पे है माशाल्लाह, तो अपने में एक मुकाम है ये, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपको मिले इस इंडस्ट्री के अंदर। उतार चढ़ाव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सभी चीज़ अगर नेक होती जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तो फिर आपका संसार में रहने का मायने क्या हुआ? तब तो फिर आप ऊपर ही सीधे सिधार जाएँ। तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते चाहिए। किस तरह से उनके साथ जूझें, मानसिक शक्ति कहाँ से पैदा होगी, शारीरिक शक्ति कहाँ से पैदा होगी, उन समस्याओं को किस तरह से उनके साथ जूझना, उनको अपनाना और उससे कुछ सीखना, ये सारी बातें जो है ये इंसान के लिए जीवन में बहुत आवश्यक है। सर सिनेमा आज काफ़ी चेंज हो चुका है, आप मानते हैं? अब समय के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो भारत 1960 का था वो अब 2010 में नहीं रहा, वैसे ही है। हमारी संस्कृति वही है, हमारा कल्चर वही है, हमारी ज़बान वही है, रहन सहन के कुछ तरीके वैसे ही हैं। लेकिन समय के साथ, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के साथ, डेवलपमेंट के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती रहती हैं। वैसे सिनेमा भी बदलता है, आर्ट भी बदलता है, आप भी बदल गए हैं, हम भी बदल गए हैं। पहले हम इस तरह बैठ करके इंटरव्यू वगैरह कहाँ करते थे। तो ये आपका बड़ापन से अपने टाइम निकालते हैं, सब अपने दर्शकों अपने चैनल में टाइम निकालते हैं। और सर ये दुआ करें कि आगे भी 100, 150, 200 साल हम लोग जो है। इतना बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बताइए। एक फ़ोटो निकाल लीजिए सर, एक हाँ वो अभी आएगा, समय आएगा, बहुत शुक्रिया।